प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, ये सारे अल्फाज शायरों ने बनाए हमें बेवकूफ बनाने के लिए। बेसिकली हम जिसे प्यार समझते हैं, रादर आप जिसको प्यार समझते हैं, वो और कुछ नहीं, कुछ हॉर्मोन्स की लड़ाई है। एंड द मोस्ट अब्सर्ड कॉन्सेप्ट, लव एट फर्स्ट साइट। हाउ रिडिकुलस। Have you heard of hate at first sight? You haven't. Wow. Then how could you believe in love at first sight? यानी किसी को जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा और प्यार हो गया। I'll tell you what happens. When we like someone or like something, चाहे वो एक इंसान हो या कोई किताब पसंद आती है या इवन छोटा सा कुत्ते का बच्चा पसंद आता है, तो हमारा ब्रेन रिलीज करता है केमिकल कॉल्ड डोपामाइन. Simultaneously, serotonin is also released and eventually oxytocin is released. Collectively, they are called happy hormones. So it's not love, it's basically bull biology. How about we turn that frown upside down and smile? Also on this very bearded smile. That's better. So easy to choose. मैं रुस्तम कावस जी हूँ, कोई आम आदमी नहीं जो बैठे बैठे अपनी सोच में कहीं और निकल जाए. Your ego, Rustam, does not allow you to snap out of it. क्या है इस दुनिया की खूबसूरती जो आपको नजर आती है और मुझे नहीं, क्या मैं जान सकता हूँ? But what's important is that the road leads somewhere. Progress. Progress. Work in progress. Work in progress. You make me sound like a bloody road under construction. रिलेशंस. इंसान जब दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो दुनिया से सबसे पहला ताल्लुक उसका अपनी मां के साथ रिलेशन होता है. फिर बहन भाई के साथ रिलेशन से, फिर दोस्तों यारों के साथ, फिर जॉब, फिर कारोबार, फिर ससुराल, और फिर कई ऐसे ही रिलेशंस उसकी जिंदगी की सीढ़ी बनते जाते हैं. फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा, इंसान की आने वाली जिंदगी में तमाम खुशियों की और दुखों की जड़ भी यही रिलेशंस है. इन्हीं से सुख मिलता है, इन्हीं से दुख मिलता है. There's no sun in the office, my son. या तो आपकी बीवी लेफ्ट हैंडेड है या उनका बैक हैंड बहुत अच्छा है. हाँ, वो मैंने तो नहीं बताया कि वो टेनिस खेलती है. आपको कैसे पता? ये जो आपकी बाएं आंख के नीचे नए मुल्क का नक्शा बना है ना, वो बता रहा है मुझे. लेकिन ये तो तय है कि किसी चपटी चीज से, फ्लैट चीज से हमला हुआ है, वरना अगर
नुकीले होते हो आप। नहीं करो रुस्तम, प्लीज, इट हर्ट्स। अच्छा ये बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? मजाक सुनिए, ये कोई कॉमेडी हो रही है? हाँ, अगर कॉमेडी हो रही होती तो हंसी आती है, या फिर कोई लम्हा खुद ही मजाया बन जाए तो। हाँ, उसने मुझे मारा है, मैं पिटा हूं, अपनी बीवी से पिटा हूं मैं। ये जो मेरे जिस्म पे जख्म है, सिर्फ ये नजर आता है। छोटे यार, एक जूस तो लाना प्लीज कॉर्नर शॉप से। जूस पियोगे? नहीं, हाँ प्लीज, गो ऑन, सॉरी। ये सिर्फ, लेकिन जो जख्म मेरे दिल पे है, मेरे 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 रूह पे, जो मुझे रोजाना टॉर्चर करती है। अच्छा, उसको कहना मेरे पास पैसे नहीं है प्लीज, वो खाते में लिख ले, मैं बाद में उसको पैसे दे दूंगा। रुस्तम, मेरी बात सुनो प्लीज। रिलेशन सिर्फ दुख देने के लिए होता है, सुख जैसी कोई चीज नहीं होती इसमें। शोहर बीवी को दुख देता है, बेटा माँ को और भाई बहन को। देखिए, किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, मगर ऐसा क्यों है? रिश्ते बिना दुख एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते? फ्रिक्शन फ्रिक्शन? फ्रिक्शन फ्रिक्शन। मुझे उससे छुटकारा चाहिए, प्लीज, मुझे तलाक, प्लीज, मुझे तलाक चाहिए, तलाक तलाक। ओके ओके, अपनी बीवी को छोड़ना चाहते हो? हाँ। अच्छा मुझे छोड़ो प्लीज। हाँ, पहले मुझे छोड़ो, हाँ। मुझे छोड़ो पहले। I'm so sorry, इट्स ओके, so sorry. इट्स ओके। This hurts so much. हाँ, ठीक है, ओके। Okay. Will you do it? हाँ, सज्जाद। What's your full name? सर पे चोट लगने से अचानक पागल हो जाना सिर्फ फिल्मों में होता है। सज्जाद के तकरीबन पागल होने का सफर ना सिर्फ सुस्त और मुश्किल है, बल्कि बेवकूफियों, गलतियों, हादसात और इत्तफाकात पर मुश्तमिल है। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर, जला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। ना मैंने मांगा कुछ जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर, जला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। ना मैंने मांगा कुछ जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर। झूठा माहौल सच्ची गुफ्तगू कहाँ है, जो तुझ में देखी मैंने जुस्तजू कहाँ है। वो मेरे हूबहू नहीं वो मुझसे सीखते हैं, जिन्हें तुम देखते वो रूबरू कहाँ है। Whenever write the stuff मैं कश्मकश में गुम, मैं खो गया हूँ क्यों हो ढूंढते न जाने तुम। तेरे सवाल बड़े छोटा जवाब देता, वो मेरी दुश्मनी की अभी मिसाल देता। लाशें सामने थी मैं तो हिसाब लिखूं, दुनिया नाम रखूं पूरा खिताब लिखूं। रगड़ता यार मेरा मैं तो मवाद लिखूं, ले वीरे कश लगा मैं बस शराब लिखूं। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर, जला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। ना मैंने मांगा कुछ जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर, जला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। ना मैंने मांगा कुछ जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर। आप जानते हैं ना मेरी फीस डॉलर्स में है, रुपयों में नहीं। तो फिर 1 लाख रुपए आपको ज्यादा कैसे लग सकते हैं? देखिए, आपका मसला ज्यादा पेचीदा है।
हैरत है वैसे, जिस खातून को हासिल करने के लिए तुमने 25 लाख खर्च दिए, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए 1 लाख नहीं खर्च सकते? ये कहां का इंसाफ है? हेलो हेलो हेलो। इंसान जो है ना, इंतहाई बेवकूफ है, और जो इसमें नहीं मानता वो बेसिकली बेवकूफों में भी सरदार है। हकीकत तो यह है कि इंसान को हर वक्त किसी न किसी सहारे की जरूरत रहती है। फिर वो सहारा चाहे किसी की जबान हो, किसी का इशारा हो, या तो बातें हो, या अल्फाज हो, या प्यार वाली नजरों का हो, या बिलबोर्ड हो, या हुकूक हो। और अगर में से कुछ ना मिले तो हम बाथरूम की दीवारों का और बसों की सीटों का भी सहारा लेते। और इंसान की बेवकूफी उस वक्त उरूज पर पहुंच जाती है जो अपनी जिंदगी की तमाम जगह पूरी खर्च करने के बाद, महीनों की प्लानिंग करने के बाद अपने ही पांव पर मारने के लिए एक कुल्हाड़ी का इंतखाब कर रहे हैं। आम जबान में इस कुल्हाड़ी को कहते हैं शादी। शादी? ओ भाई, चाहे शीशे की किरचियां मेरे मुंह में डाल दो, चाहे कांटों के बिस्तर पर लेटा दो, चाहे जलते हुए कोयले मेरे मुंह में डाल दो भैया, लेकिन शादी नहीं करूंगा। हाँ, काश मैं माउंट एवरेस्ट से कूद जाता, पर शादी ना करता मैं। बस मौत आएगी और उसके बाद मलकुल मौत आपका पढ़ा देगा, निकाह करा देगा आपकी शादी। यही सबसे बड़ी सजा मिलेगी सबको। अगर उम्र कैद ही गुजारनी है तो इससे अच्छा है 2-4 को मैं टपका कर अंदर न चला जाऊं, ताकि वहाँ अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ सिगरेट तो पी सकता हूँ। हाँ, जी, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? यस, थैंक यू सो मच। जी। डिफेंस जाना है मुझे। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं डिफेंस नहीं जा रहा। ओह, लेकिन मुझे तो डिफेंस जाना है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं डिफेंस नहीं जा रहा। इट्स ओके, मैं आपको कहीं रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं रास्ते में ड्रॉप होने वाला इंसान नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे डिफेंस ड्रॉप होना है। लगता है आपको आवाज कम आती है। मैं डिफेंस नहीं जा रहा, मेरा रास्ता कहीं और है, राइट? लिसन, मैं मजबूर हूँ। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? नहीं, मैंने मदद से इनकार नहीं करा। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि मैं डिफेंस नहीं जा रहा, मेरा रास्ता कहीं और है। आपको रास्ता कहीं और है तो इसका मतलब है आप एक मजबूर इंसान हैं। और अगर एक मजबूर दूसरे मजबूर की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? कि इस वक्त इस वीराने में मेरी गाड़ी का खराब हो जाना, तो क्या मैं कहा ये गाड़ी कोई खराब होने वाली गाड़ी है, और उस वक्त आपका यहां से गुजरना, what are the odds? It's in the stars. You are destined to help me. You will help me. Only you. Fine, get in. ये है सजाद, पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी, कॉलेज में एक आध गर्लफ्रेंड भी रही होगी और सैकड़ों और जो उसकी मुस्कुराहट पर मर मिटी होंगी। ओ हाँ, ये शादी से पहले की तस्वीर है। क्या करते हैं आप? एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ। ओह, इश्तिहार छापते हैं? छापता नहीं हूँ, बनाता हूँ। वैसे ना मेरे पास एक ऐड का आइडिया है, सुनाओ। एक्चुअली मुझे थोड़ा म्यूजिक सुनना है। तो फिर सुनो। वाह, वाकई में बना रहे। एक मियाँ बीवी होते हैं। हाँ, बीवी जो है इंतहाई शक्की मिजाज की होती है, हर वक्त मियाँ को फोन करके पूछती रहती है कि वो कहाँ है, चाहे वो जहां मर्जी भी हो। जहां मर्जी? हाँ, मतलब दोस्तों के साथ है, ऑफिस में है, घर में है, इवन अगर बाथरूम बैठा हो तब भी। बाथरूम में क्यों फोन करेगी? मेक्स नो सेंस। मुझे क्या पता वो अंदर शावर चला के सिगरेट पीता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑलराइट, नाराज क्यों हो रहे हैं? अच्छा, एनीवे, सो एक दिन शौहर को एक जादू का चराग मिलता है। ओके। रड़ते ही उसमें से एक जिन निकलता है जो कहता है, आका, मेरे पास आपके लिए 3 विशेस हैं। ओके। पूछोगे नहीं क्या? क्या? ये वो 3 विशेस कौन सी हैं? 3 विशेस कौन सी हैं? तलाक, तलाक, तलाक। और फिर स्क्रीन पर लिखा आता है, रुस्तम कावस जी, डिवोर्स मैजिस्ट्रेट, सैटिस्फैक्शन गारंटीड। रुस्तम कावस जी, हु इज दैट? मैं हूं, ये मेरा इश्तिहार चल रहा था।
हाथ तो मिलाओ। ओके, नाइस। आपका फोन बज रहा नेवर माइंड। है। ओके, नेवर माइंड। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? आपको कैसा पता मेरी बीवी है? क्योंकि अगर एक गर्लफ्रेंड होती ना तो अभी आप गाड़ी साइड पर लगाते और प्यार से बात करते। लेकिन चलो मैं बैठा हूँ साहब, तो आप गाड़ी चलाते चलाते उसको क्यूट सा कोई मैसेज करते कि बेब ड्राइविंग राइट नाउ TTYL और BRB और आपके चेहरे पे ना एक प्लेजेंट सा एक्सप्रेशन होता। ये कब्ज जैसा चेहरा नहीं आपका बना हुआ। मेरा दोस्त भी हो सकता है, मतलब जरूरी थोड़ी कि मेरी वाइफ मुझे फोन कर रही है। हाँ, दोस्त भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस दोस्त का नाम एमन हो। Eamon's calling again. क्या हुआ? नहीं उठाया फोन? बिजी होगा कहीं मम्मी। बिजी होगा, लेकिन ये तो मालूम करना है कि किसके साथ बिजी है। 3 बातें जो एक सास अपने दामाद के बारे में कभी नहीं कहेंगी। बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय है, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत मासूम, बहुत ही प्यारा। किस लिए इल्जाम लगाया इस पर? क्या है मम्मी, आप हर वक्त सजाद के पीछे पड़ी रहती है। इसी से सो मैं आपको कुछ खाने को देती हूँ, कुछ अच्छा पेट में जाएगा ना तो ख्याल भी अच्छे अच्छे आएंगे। वैसे तुमने देखा है तुम्हारे डैड को मैंने कितना फर्मा बरदार बनाया हुआ है। सजाद मुझसे ट्यूशन पढ़ने नहीं आता जो मैं उसे फर्मा बरदार बना। He's my husband। मत मानो मेरी बात, रिश्ता हो गया। Thanks a lot, man. आप नो प्रॉब्लम। Please आओ ना ऊपर, चाय पी के जाओ। I'd love to, लेकिन मुझे देर भी हो रही है। I need to get home. Oh really? Yeah. Is this your curfew time then? 11 o'clock? नहीं, not 11, 10:30 बजे। विंटर्स में 9:30, रमज़ान में 8:30। Ouch! Ouch! I know. Ouch! It's a mess. I am sorry. हाँ। चलें, but इंशाल्लाह some other time. ठीक है जी। All right. अच्छा सुनो, ये keep my card. हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो रख लो। थैंक यू। नो ऑफेंस, लेकिन आई डोंट थिंक मुझे कभी आपकी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। आई एम अ वेरी हैप्पीली मैरिड गाय। You're a funny guy is what you are. But रख लो और सोचो नहीं ज़्यादा। ये सोचो कि घर जाके बहाना क्या बनाओगे। हाय, वो रास्ते में किसी ने मेरा मोबाइल छीन लिया। तो फिर तुम्हारी जेब में क्या है? ओह या, यू वोंट बिलीव इट, उसने वापस भी कर दिया। बहाना क्यों बनाऊंगा, मतलब मैं तो सच ही बताऊंगा। आई नो आई एम लेट, लेकिन मुझे रास्ते में बिल्ली का बच्चा मिल गया था। बेचारा इंजर्ड था ना, तो मैं इसको अस्पताल लेकर गया था ना। तो अच्छा, अब जानवर भी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जाओ उसी के पास जाओ। मतलब मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। ओह थैंक गॉड, यू वोंट बिलीव दिस, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो मुझे वर्कशॉप ले जाना पड़ा। बहुत भाग दौड़ की मैंने, आई एम सो टायर्ड। जूतों से तो लग रहा है कि गाड़ी से 1 सेकंड को भी नहीं उतरे। Wait, I can explain.
क्या क्या क्या? मैं कहा some other time चाय के लिए. Thank you. Okay. Thanks again, man. Yeah. Take care. Yeah. Bye bye. आइए जी। थैंक यू। अरे आवाज की बात है, खाना खा बड़ा मजे का है ना? थैंक यू। सुबह जॉगिंग पे जाएंगे अब। संडे है सुबह मतलब। थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सुबह 6 बजे उठा दूंगी मैं। गिरगिट किधर है? अरे मिसेस कमाल कर रही हैं आप, दामाद है हमारा। ठीक है गिरगिट ऐसी शक्ल है उसकी, लेकिन ऐसे थोड़ी बोलते हैं। थैंक यू सो मच मेरी मालूमात में इतना इजाफा करने के लिए। गिरगिट जैसी हरकतें हैं उसकी। गिरगिट नहीं तो क्या बोलूं, रात को रात ही बोलते हैं, राइट? गिरगिट से बात हुई? हाँ हुई थी ना, वो मीटिंग चल रही है, कोई बाहर से क्लाइंट्स आए हुए तो उनके साथ डिनर पे गया है, तो थोड़ा लेट आएगा वापस। उसकी प्रमोशन का क्या हुआ? I mean, महंगाई तुम्हारे सामने है, जिस स्पीड से बढ़ रही है उसकी तनख्वाह तो एक टर्टल की स्पीड से बढ़ती है। मम्मी, आई थिंक इट्स वेरी लेट, यू शुड गो होम। हम इसके बारे में कल बात करेंगे। Oh, you know what? I have a better idea. एक काम करते हैं, मैं रुक जाती हूँ ताकि सारे सवाल जवाब मैं उससे खुद पूछूं। मेरी बात तो ये है, वो लेट आएगा, आप तब तक सो चुकी होंगी। There is no point. Take her. बेटा मेरे सर क्यों मुसीबत डाली हो? मतलब तुम्हें पता है मैं तो अपनी मर्जी से कहीं भी। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। आजा। जा रही हूँ मैं, सुबह एक इन्फॉर्मेशन के लिए फोन करूंगी। Okay. Love you. Thanks for coming. Bye. बेगम वो अरे कुछ नहीं, चलो आयो। क्या कह रहे हो? गिरगिट की बात हमारी हुई थी ना, तो वो मैं कह रहा था हम लोग गिरगिट खरीदना ले 1-2 घर के लिए। Have you lost it completely? वो खरीद सकते हैं। I think it's the food talking. हमारे पास पैसे नहीं है तो सही। क्यों आए हो? लौट के बुद्धू घर ही तो आता है। ये घर नहीं है, होटल रूम है। तुम यहाँ सिर्फ रात को सोने के लिए आते हो। एमन प्लीज दरवाजा खोल दो। नहीं, बाहर रहने का शौक है ना तुम्हें, अब रहो बाहर। अच्छा इतना गुस्सा क्यों? इतनी देर? मैं किसी भटके हुए शख्स को उसकी मंजिल पे ड्रॉप करने गया था, तो फोन क्यों नहीं उठाया? ऑनेस्टली क्योंकि मुझे पता था अगर मैं फोन उठाऊंगा तो मेरी इज्जत कर लोगी फोन पे, और मैं उसके सामने बेइज्जत नहीं होना चाह रहा था। ओके? उसका ख्याल था, अपना ख्याल था, मेरा कोई ख्याल नहीं था। अच्छा प्लीज दरवाजा खोलो, हम आराम से बैठ के बात कर लेंगे। ओके? एमन मैंने कुछ खाया नहीं है, प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं, रहो बाहर। एमन प्लीज, मैंने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। नहीं है खाना, खा लिया सारा मेरे मम्मी डैड ने। एमन प्लीज दरवाजा खोलो यार। तुम बदल गए हो सज्जाद। तुम मेरे पहले जैसे सज्जाद नहीं रहे, अब तुम बदल गए हो। क्यों? शादी से पहले तुम ऐसा क्या करते थे जो उसने कहा कि बाद में बदल गए? So late. You're late. I know. I'm really sorry, Janu. I'm really sorry, baby. I'm really sorry. Let me explain, please. और मुझे इतना भी पता है कि मेरी गलती की कोई तलाफी नहीं हो सकती, इसीलिए मैं तलाफी साथ लेकर आया हूँ। You're 30 minutes late. I know. और हर मिनट के आपके लिए एक फूल, रोज for you. एक गिर गया। Oh, I'm sorry. It's 2, 3. Keep walking, keep walking. 4. Not as beautiful as you. 5. 5.
Hi. 5 Yes. 30 होने चाहिए पूरे। 30 सॉरी बिल्कुल 30 हैं। फिर से गिरा दिया। I'm really sorry. थैंक यू। बल्कि सारे नहीं, एक एक करके एक-एक। पूरे 30 होने चाहिए। पूरे 30 हैं। I'm sure 32 होंगे शायद। I think yes. सिर्फ रेड मिले। एक्चुअली ब्लू आउट ऑफ सीजन है और येलो में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। पिंक? What about pink? You know I love pink. पिंक होते तो कितना अच्छा होता। ईमान, पर सारी लड़ाइयां शोर मचाती हुई और तबाही फैलाती हुई नहीं होती। एक लड़ाई ऐसी भी है जो सदियों से चुपके से चली आ रही है, दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पुरानी लड़ाई, मर्द और औरत की लड़ाई, दो अलग मखलूकों की लड़ाई, दो अलग दिमागों की लड़ाई। और अगर जानवर टीवी देखे तो टॉम एंड जेरी ना देखे, वो मैन एंड वुमन शो देखे। Friction, one of the most common phenomena of the physical world. ऐसे हाथ उठाइए सर। इस पूरे यूनिवर्स में जब भी दो एंटिटीज जब इंटरैक्ट करेंगे आपस में, दे विल क्रिएट फ्रिक्शन। और जब ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, चाहे वो दो एंटिटीज कुछ भी हो, फिर ये दो हाथ हो, दो एटम्स हो या दो इंसान हो, whenever they meet, whenever they interact, there will be friction. सर्दियों में भी पंखा फुल स्पीड में चला के सोती है। 3 साल से नजला है मुझे। शदीद कराटे लेता है। मजाल है जो एक दफा भी गलती से ही सही मेरे मौजे अपनी जगह पे मिल जाए। अरे टीवी से शादी हुई है इसकी, बीवी तो सिर्फ दिखावे के लिए है। देखो जितने चाहे सास बहू के ड्रामे देखो, लेकिन मुझे बिठाना साथ जरूरी है क्या? और जब इस फ्रिक्शन से पैदा होने वाली हीट से निजात हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। आखिर मूछें रखने में हर्जी क्या? लेफ्ट साइड पे नींद मुझे भी नहीं आती। असल में तो तुम चाहते हो कि मैं सोफे पर सो जाऊं या जमीन पर, ताकि तुम पूरा बिस्तर हथिया लो। तुम्हें फैलकर जो सोना होता है। ये कैसे कह सकती हो तुम? मैं बिस्तर की उल्टी साइड पे सोता हूँ, खुद को धोखा देता हूँ कि मैं बिस्तर के राइट साइड पे सो रहा हूँ। ये कुर्बानी नहीं है मेरी। और जब इस फ्रिक्शन से पैदा होने वाली हीट नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, तो उससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका रह जाएगा, और वो है टू डिसएंगेज। और मेरे तमाम केसेस के लिए जवाब एक ही होता है। मेरे 3 पैकेजेस हैं। गोल्ड पैकेज, 2 दिन में कागजात तैयार, बेहतरीन कागज, महज 25,000 रुपए। सिल्वर पैकेज में 7 दिन में कागजात तैयार और सिर्फ 20,000 रुपए लगेंगे। ब्रॉन्ज पैकेज में 2 हफ्ते लग सकते हैं कागजात को और फी होगी 15,000 रुपए। गवाहों के पैकेजेस इसके अलावा होंगे अगर चाहे तो, और 100% एडवांस पेमेंट। मोहब्बत का तकाजा है कि जरा दूरियां रखी जाए, क्योंकि अक्सर नजदीकियां बहुत तकलीफ देती हैं। जब इंसान का मन भटक जाता है ना, तो इंसान बातें भूलने लगता है। पप्पो की बेटी थी वो। खैर अब क्या। मामू के बेटे भी सारे डॉक्टर थे मेरे। अब क्या हो गया? इतने जल्दी तुम्हें मुझसे जान छुड़ाने की? तुम ही तो यहाँ लेके आई हो, तुम ही तो ये सब कुछ चाह रही थी। जन्नत तो मेरी कंफर्म है, जिंदगी में जो जहन्नम गुजार रही है। एक साइन कर चुका हूँ, एक और करना दूंगा, कोई कसर बाकी ना रह जाए। मैंने कभी किसी कपल में दिलचस्पी नहीं ली थी। आधे से ज्यादा लोगों की बातें तो मैं कान में रुई डाल के सुनता था। मेरा काम था पैसे लेना, फाइल बनाना, दस्तखत करना। लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था। शाम का क्या प्लान है?
खास नहीं। क्यों? मम का फोन आया था, कल वो और डैड लंदन जा रहे हैं तो डिनर पे बुलाया। डिनर पे आज बुलाया? ऑब्वियसली सच्चात। मैं आज रात तो नहीं जा सकता, मैं काम है मुझे। क्यों? अभी तुमने कहा तुम्हारा कोई प्लान नहीं है। मैंने कहा कुछ खास प्लान नहीं है। एक ही बात है। एक बात कैसे है? करना क्या है? क्या हर चीज बताना तुम्हें जरूरी है? ऑब्वियसली, बीवी हूं मैं तुम्हारी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे काम है, ऑफिस में मुझे काम है, मैं नहीं जा सकता। Just that. फाइन, मैं खुद चली जाऊंगी। कैसे? टैक्सी से या रिक्शा से? रात में अकेली? इतनी फिक्र है तो तुम ले चलो ना। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ। अब इसमें रोने की क्या बात है? तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं ही नहीं समझ सकता ना। तुम बहुत समझदार हो, मैं बच्चा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? तुम हर बात पे रोना शुरू हो जाती हो, मैं गुस्सा नहीं हो सकता? ठीक है, मना कर दूंगी। ये जरूरी नहीं है, ओके? मैं मैनेज कर लूंगा काम पे, मैं तुम्हें शाम में ड्रॉप कर लूंगा, ओके? अगर लेके जाना था तो फिर इतना झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? मसला क्या? मैं कौन सा झगड़ रहा हूं तुमसे? तो क्या मैं झगड़ी हूं? I don't have time for this. मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे दफ्तर जाना है। You don't have time for me. Possible. उफ, ऐसा लगता है कि वो औरत किसी बारूदी मवाद से बनी हुई है, हर बात पे पड़ती है। पत्थर का दिल है उसका। कोई वक्त था जब मेरी आंखों में आया था एक आंसू उसकी रात की नींद ने उड़ा देता था। और अब जितना मर्जी चाहे रो लो, जाल है जो उसके दिल पे एक छोटी सी टीस भी उठे। यार वो औरत कोई बात ही नहीं सुनती, मुझे कुछ बोलने ही नहीं देता। वैसे आई एम नॉट सरप्राइज्ड, शादी के बाद सब औरतें एक जैसी हो जाती। मर्द की जात ही ऐसी है। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, पिछले दिन उसके माँ बाप आए थे हमारे घर, खाना ठूस के गए, आज अपने घर बुलाया। अपने दोस्तों के साथ हर वक्त डिनर पर जाता। तेरे मम्मी डैडी का नाम सुन के उसे फालिज का अटैक हो जाता। छोड़ ना यार, क्यों नाराज रखता है भाभी को? कॉल कर ले, मना ले यार उसे। मर जाऊंगी लेकिन आज उसे कॉल करके नहीं मनाऊंगी। गलती उसकी है, बल्कि उसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। I'm sorry यार, मैंने सुना नहीं तुम क्या कह रहे हो। Oh, my poor baby. लेकिन कभी सोचा है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्या मतलब? जब तुम दोनों की शादी हुई थी ना, हम सब तुम्हारी मिसालें दिया करते थे कि इट्स द परफेक्ट कपल, इससे बेहतर शादी किसी की हो ही नहीं सकती। तुम दोनों को ऐसे देखकर बहुत दुख होता है यार। आखिर हुआ क्या है तुम दोनों के दरमियान? पता नहीं, बस बहुत कुछ बदल चुका है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन क्यों? शांति को क्यों? कभी मालूम करने की कोशिश की है? कभी पूछा क्यों नहीं? चला गया। कभी मालूम करने की कोशिश की तुमने? दोबारा। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ। अब इसमें रोने की क्या बात है? तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं ही नहीं समझ सकता ना। तुम बहुत समझदार हो, मैं बच्चा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? ठीक है, मना कर दूंगी।
ये ज़रूरी नहीं है, ओके? मैं मैनेज कर लूँगा काम पे, मैं तुम्हें शाम में ड्रॉप कर लूँगा। मर्द और औरत की लड़ाई, इनका बस चले और अगर कानून इन्हें इजाजत दे तो एक दूसरे के तिक्के बोटियां बना दे। नहीं लेके जाओगे ना मुझे? कहाँ? डिनर पे जाना था, कितनी दफा बोला था टाइम पे आ जाना। ओह, तो ये हुआ तुम्हारे साथ। तो बताइए क्या मदद कर सकता हूँ?